हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं IBPS क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इंग्लिश के लिए। तो आज वही वीडियो लेके मैं आप सबके सामने हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंग्लिश को अभी बचे हुए टाइम में और उसके लिए क्या कर सकते हो, और किस तरह से आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और एग्ज़ाम में आपको किस तरह से इंग्लिश को अटैम्प्ट करना चाहिए जिससे आप ना बेस्ट दे पाओ इंग्लिश में, और मैक्सिमम अपने आप से जितना आपसे हो पाए उसका आप मैक्सिमम कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के लिए आपको टोटल रहेंगे 40 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस। आई एम सॉरी, 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, एंड यू विल हैव 35 मिनट्स टाइम फॉर दैट। ओके, तो इंग्लिश में के पोर्शन में अगर हम इसे इलेबोरेट करके बात करें तो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें होंगी। उसमें आपके एरर के क्वेश्चन होते हैं, देन फिलर से क्वेश्चन होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आता है, देन मैच द कॉलम से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, देन वोकैब से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि वर्ड आपको दे दिया जाता है, देन आपके सेंटेंसेस रहते हैं और आपको बताना होता है कि कौन सा सेंटेंस में करेक्टली यूज़ किया गया है वर्ड को, या करेक्टली यूज़ नहीं किया गया है वर्ड्स को। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपको इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली पढ़ना है। कई बार हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में भी गलती कर देते हैं, पूछा जा रहा होता है करेक्ट और हम उसे नॉट करेक्ट करके कर लेते हैं, तो ये गलतियाँ भी होती हैं। तो इससे ध्यान रखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस आपको प्रॉपरली पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो सबसे पहले जब आपका इंग्लिश का सेक्शन खुलता है तो आपको किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरा जितना भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं तो मेरा सबसे अच्छा पोर्शन इंग्लिश ही रहा है। इंग्लिश में मेरे अच्छे स्कोर आते थे, तो के रिगार्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, तो मैं अपने मुझे इम्प्लीमेंट करती थी। पहले जितने मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि चाहे वो एरर से क्वेश्चंस हो जाएं या सिंगल फिगर से क्वेश्चंस हो जाएं या आपके वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए, तो आपको पहले पेपर का एक ओवरव्यू लेना है। इससे कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है, इससे आपको उल्टा फ़ायदा ही होगा। तो आप पहले एक बार पेपर का ओवरव्यू लोगे कि कहाँ कहाँ सिंगल वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहले आप पेपर का एक ओवरव्यू लो कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो कितने से कितने नंबर तक है, वो आप मेंशन कर लो अपने आंसर शीट पे कि यहाँ से यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। कई बार मेंस में आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देखने के लिए मिलते हैं, तो आप वो मार्क करके लिख लो। ठीक है, फिर जब आप पेपर को एक बार स्टार्टिंग में ही देख रहे होगे तो अगर आपको एरर के क्वेश्चन दिखते हैं तो कई बार 5 के सेट में होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं, तो फिर अगर आपको एरर क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आपको एरर के क्वेश्चन पहले ट्राई करने चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्लियरली उसमें कोई एरर दिख रहा है देन यू शुड मार्क इट, वहीं पे आपको आंसर उसका मार्क कर देना चाहिए। कहीं आपको डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि बाद में इसे कर सकते हैं, तो उसे मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी में आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं कि जहाँ जहाँ से मार्क्स आ सकता है, जहाँ जहाँ से आप नंबर उठा सकते हो, उससे पहले भी जोड़ लो। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगे रह जाते हो, या कोई सेंटेंस रीअरेंजमेंट पहले आ गया, आप उसी में लगे रह जाते हो, और इससे क्या होता है आपके बाकी की चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, तो फिर आपको किसको ट्राई करना है, फिलर्स को ट्राई करना है, चाहे वो पैसेज वाला हो या सिंगल स्टेटमेंट वाला हो, आपको वो ट्राई करना है। अगर सेंटेंस मेंस में तो आपको सेंटेंस के फ्रेजेस हैं उसको अरेंज करने को नहीं आएगा, ज़्यादातर उसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट ही आता है। वो अगर दिखे तो उसे आप उस टाइम छोड़ दो। ठीक है, तो पहले आपको फोकस करना है कि एरर क्वेश्चंस कर लिया जाए, देन फिलर से क्वेश्चन कर लिया जाए, और फिर आपको मैच द कॉलम से क्वेश्चन आते हैं। वो भी अगर आप ध्यान से करोगे ना तो उसमें से मार्क्स गेन करना इजी होता है। उसकी आप प्रैक्टिस अभी कर लेना जितने दिन बचे हुए हैं। तो जो मैच द कॉलम से क्वेश्चन है उसमें अगर आप प्रॉपरली ऑप्शंस के थ्रू अगर जाओगे तो आपका जल्दी भी बनेगा, और फिर आप वहाँ से सही से मार्क्स भी गेन कर सकोगे, और वो आपके रॉन्ग होने के भी चांसेस गलत होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखे वो सब आपको पहले कर लेना है और उसे मार्क्स गेन कर लेना है। ठीक है, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में मेरे हिसाब से आपको वो एंड के लिए रखना चाहिए अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया हुआ है, क्योंकि वो टोटल 5 मार्क्स के होते हैं, और आपने एक भी चीज़ सफल कर दी, एक भी अरेंजमेंट उल्टा पुल्टा कर दिया तो आपके नेगेटिव में ही मार्क्स जाने लगते हैं, तो वो आप एंड में रखो। ठीक है,
उसके बाद ये मिसलेनियस क्वेश्चन करने के बाद आपको आना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। अगर मान लो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो आप पहले देख लो कि कौन सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कंपेरेटिवली ईजी लग रहा है, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी लग रही है, तो आपको पहले वो ट्राई करना चाहिए। कई बार मेंस में आपको थोड़ा सा डेटा रिलेटेड चीज़ ज़्यादा दे दी जाती हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक हो जाए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हो जाए, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिख रहा है, पहले आप आपको वो ट्राई करना है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप पहले क्वेश्चंस को देखोगे। क्वेश्चंस में आपको कई बार सिनोनिम एंटोनिम में क्वेश्चन मिल जाता है, तो वो अगर आपको आ रहा होता है तो पहले आपको उसको मार्क कर लेना है। जहाँ जहाँ से नंबर मिल रहा है उसे बिटोरते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस रीड कर लेने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और उसमें थोड़ा कीवर्ड फाइंड कर लेना है, और वो कीवर्ड अपने आंसर शीट पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, रफ शीट पे लिख लीजिएगा। उसमें से आपको जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म लग रहा है उस क्वेश्चन का, तो वो आप लिख लिए। फिर आपको रीडिंग स्टार्ट करना है। फिर जहाँ जहाँ आपको वो कीवर्ड दिखाई देंगे उससे रिलेटेड अगर आपको आंसर्स मिल रहा है ऑप्शन में, तो फिर आप उससे ध्यान रखेंगे कि वो कहाँ पर है। लेकिन मेंस का जो पैसेज है कई बार थोड़ा टफ होता है, इसलिए तुरंत डिसीजन नहीं लेना है कि इसका आंसर यही होगा। आपको उसका मीनिंग समझ लेना है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर नहीं दिए रहते हैं। तो पहले पैसेज का ओवरऑल मीनिंग भी समझ लेना है, उसके बाद आपको आंसर्स मार्क करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो आपने ये जो कीवर्ड्स है वो कहाँ किस एरिया में है, कौन से पैसेज में, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि आपका टाइम सेव हो और बार बार आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी सॉल्व करना है। ये तो बातें रह गई कि आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो किस तरह से आपको इंग्लिश की मॉक लगानी है, जिससे आप बेस्ट मार्क्स निकाल सको, अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज़ कर सको। बात रही कि जो बचा हुआ टाइम है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको रीडिंग पे फोकस करनी चाहिए। जब भी आपने जितने मॉक्स दिए हैं आप उसको रिविज़िट कीजिए, उसमें देखिए आपका जहाँ भी मिस्टेक हुआ है तो वहाँ पे आपने कौन सी मिस्टेक की है। आपने जितने एरर्स के क्वेश्चन किए होंगे आप अपने पुराने सारे मॉक्स को विजिट कीजिए, उसमें एरर्स के क्वेश्चन आप देखिए कि एरर किस किस तरह के थे, क्योंकि ये सब पैटर्न रिपीट होता है। तो आपको वो सारे एरर्स का रिवीजन करना है कि कहाँ कहाँ पे एरर्स किस किस तरह के एरर्स बनते हैं, तो वो आप मॉक से ही रिवाइज कर सकते हो। तो मॉक को रिविजिट कीजिए, मॉक से रिवाइज कीजिए। फिर नेक्स्ट एक हो गया एरर का पार्ट, जो कि आप मॉक के थ्रू रिवाइज कर लोगे। सेकंड हो जाता है आपका रीडिंग का पार्ट। तो रीडिंग आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, कि आप रीडिंग जब करो तो वो टॉपिक को समझते हुए चलो, और थोड़ी फास्ट रीडिंग भी करते हुए चलो और समझते हुए चलो, ठीक है। तो इसकी आपको तो प्रैक्टिस करनी होगी। और थर्ड चीज़ आती है आपकी वोकैब बहुत मैटर करती है, क्योंकि वोकैब से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, और जो आप फिलर्स करते हो उसमें वोकैब का भी रोल होता है। फिर साथ ही जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो वहाँ भी जब वोकैब आपको पता रहेगी तभी आपको अच्छे से मीनिंग समझ में आती है। तो इस वजह से आपका वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वोकैब के रिवीजन के लिए आप मॉक्स में जो वोकैब यूज़ हो रहे हैं उसका तो रिवीजन कर ही सकते हो, ठीक है। साथ में मेरी प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, जहाँ पे आपको मोर देन 200 वीडियोस हैं, जिसमें 5 वर्ड्स ईच मैंने 5-5 मिनट की वीडियोस हैं, मैंने सारे वोकैब करवाए हुए हैं, बहुत सारे जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट वोकैब्स हैं। और तो आप क्या कर सकते हो, अभी आप 10-10 वोकैब की वीडियोस भी देखोगे, स्पीड बढ़ा के भी देखोगे, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा वोकैब का। तो मैं वो वोकैब की प्लेलिस्ट इस वीडियो के लिंक में दे दूँगी, आप उसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम से पहले सारी देख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि वो सारी एग्ज़ाम से रेलिवेंट वोकैब्स हैं। वोकैब्स वही सारी रिपीट होते रहती हैं ज़्यादातर, तो एक अच्छी रिवीजन आपकी हो जाएगी, ठीक है, और आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। तो उम्मीद करती हूँ इंग्लिश के रिगार्डिंग जो IBPS क्लर्क मेंस में आपके बचे हुए दिन हैं उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप अभी से अपने मॉक में इम्प्लीमेंट कीजिए। जो सेक्शनल आप देते हो मेंस का इंग्लिश का, उसमें इम्प्लीमेंट कर दीजिए, करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर महसूस होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स बताना, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।